अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट विद न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है क्रिमिनल ट्रेसपास। देखिए क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है। देखिए क्रिमिनल ट्रेसपास को डिफाइन किया गया है सेक्शन 441 में पीपीसी पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शन 441 है, जो कि क्रिमिनल ट्रेसपास के हवाले से है। यानी अगर कोई इंटर इनटू होता है या इंटर अपॉन होता है प्रॉपर्टी में जो किसी और के कब्जा में होती है, जुर्म या इंटिमिडेट की नीयत से अगर किसी की प्रॉपर्टी में कोई इंटर होता है, दाखिल होता है, इंसल्ट करता है या इनॉइंग करता है जो उस प्रॉपर्टी में जो किसी और के कब्जा में होती है, या फिर वो किसी गैर कानूनी तौर पर उसकी प्रॉपर्टी में इंटर होता है, तो उसको हम कहते हैं क्रिमिनल ट्रेसपास। यानी कानूनी तरीके से प्रॉपर्टी में दाखिल होकर गैर कानूनी तौर पर रहना भी क्रिमिनल ट्रेसपास में आता है। उसमें इंसल्ट करना भी आता है, उसमें इंटिमिडेट करना भी आता है, और इसकी अगर नीयत से यानी कि इंटिमिडेट की नीयत से या इनायन की नीयत से कि प्रॉपर्टी को इनायन करता है तो वो जुर्म साबित होगा। दैट विल बी द क्रिमिनल ट्रेसपास। देखिए क्रिमिनल ट्रेसपास जो होता है वो क्रिमिनल ट्रेसपास सिर्फ गैर मनकुला जायदाद की सूरत में होता है। यानी कि कोई प्रॉपर्टी है, इमूवल प्रॉपर्टी है, कोई मकान है, कोई फ्लैट, कोई बिल्डिंग है, या और कोई सूरत है प्रॉपर्टी की, तो उस सूरत में अगर कोई उसके अंदर चाहे वो लीगली तौर पर जाता है मगर वहां जाकर वो इलीगल रहना शुरू करता है, तो इसको क्रिमिनल ट्रेसपास का, या शुरू से ही वो इलीगल होता है या बाद में वो इलीगल हो जाता है, तो दोनों सूरतों में उसको कहा जाता है कि क्रिमिनल ट्रेसपास कहा जाता है। और देखिए ट्रेसपासर, ये भी याद रखें, ट्रेसपासर अगर किसी की प्रॉपर्टी में कोई ट्रेसपास करता है तो वहां वो ये प्ली भी नहीं ले लेता। अगर वहां कोई झगड़ा हो जाता है, कोई फायरिंग हो जाती है, तो वो ये भी क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने डिफेंस के लिए ये काम किया है। डिफेंस को भी क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि वो इलीगल है। ये याद रखें, डिफेंस को क्लेम करने के लिए सबसे पहले अपने आप को लीगल साबित करना होगा। अगर खुद वो इलीगल है तो फिर किसी तरीके से वो अपने आप को डिफेंस नहीं कर पाएगा। डिफेंस अगर करेगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, वो कबूल नहीं होगा। देखिए ट्रेसपासर अगर जो किसी चीज में इन्वॉल्व, ज्यादातर जो इन्वॉल्व होता है वो थ्रेटन में, इसके अलावा असॉल्ट में, बेटरे में, वोंडिंग में, तो इन सूरत में ये हो सकता है ट्रेसपासर इन्वॉल्व हो सकता है। कोई धमकी देता है, असॉल्ट करता है, बेटरे करता है, जख्मी किसी को करता है, तो इन सूरतों में भी ये ट्रेसपासर इन जुर्म में इन्वॉल्व हो सकता है। अब अगर हम क्रिमिनल ट्रेसपास की बात करते हैं, ट्रेसपास और क्रिमिनल ट्रेसपास की बात करते हैं, देखिए मालिक की मर्जी से, मालिक की मर्जी के खिलाफ अगर कोई किसी की जायदाद में, किसी की प्रॉपर्टी में, किसी की फ्लैट में, किसी के मकान में, किसी की बिल्डिंग में वो दाखिल होता है तो इसको कहा जाता है ये क्रिमिनल ट्रेसपास है। अब एक सिविल ट्रेसपास भी हो सकती है। देखिए सिविल कोर्ट से अगर सिविल ट्रेसपास है तो सिविल कोर्ट में उसके हम मुआवजा के लिए भी जा सकते हैं कि हम क्लेम। देखिए ट्रेसपास क्रिमिनल की सूरत में हम एफआईआर लॉन्च करेंगे, और अगर हम सिविल क्लेम करेंगे तो हम उसके लिए डैमेज क्लेम कर सकते हैं अपनी जायदाद के नुकसान का। उसके लिए भी हम सिविल ट्रेसपास के लिए केस हमें डैमेजेस का करना होगा कि ये हमारी प्रॉपर्टी में इंटर हुआ और उसने ये हमारा नुकसान किया है, तो उसके डैमेजेस के लिए भी हम केस फाइल कर सकते हैं। क्रिमिनल ट्रेसपास देखिए, अगर ये भी याद रखें, अगर मालिक किराए की जमीन है और उसमें वो ट्रेसपास करता है जुर्म की नीयत से, अगर लीज खत्म हो चुकी है तो भी वो क्रिमिनल ट्रेसपास कराएगा। यानी एक प्रॉपर्टी उसने रेंट पे दी है और रेंट एग्रीमेंट खत्म भी हो गया है मगर वो उसकी इजाजत के बगैर उसमें इंटर होता है, दैट विल बी कॉल्ड क्रिमिनल ट्रेसपास। उसको भी हम क्रिमिनल ट्रेसपास कहा जाएगा। यानी मालिक की गैर मौजूदगी में भी क्रिमिनल ट्रेसपास होगा। अगर मालिक की मौजूदगी नहीं है, वहां मौजूद नहीं है, तो उस सूरत में भी वो क्रिमिनल ट्रेसपास कहलाएगा। इसके लिए रूलिंग भी PLD 1982 क्रिमिनल केसेस कराची पेज 333, और इसके अलावा AIR 1943 है, कराची पेज 7 है। ये था हमारा आज का लेक्चर कि क्रिमिनल ट्रेसपास। इसके साथ मुझे इजाजत दें, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।